Hello, I am Pardip Kaur, bringing to you a first kind of health show based on ancient practice healing in the world and to give you knowledge on how to restore your health without taking oral medicines. प्राचीन अध्यात्म और विज्ञान का अनोखा नाड़ी संगम जो पौधों की कॉस्मिक एनर्जी से जर्मन में निर्मित, जिसे 7 चक्रों पर लगाने मात्र से जो करेगा आपके शारीरिक, आत्मिक और मानसिक ऊर्जा का संतुलन। हर सोमवार देखना न भूलिए 7 से 8 बजे Only on MATV. I am Pardip Kaur, a chakra therapist, and I have been discussing with Dr. Vinod Kumarji, the inventor of the chakra fluids, the energetic fluids, on how they work and how they can help and treat. But we will be discussing more on that today, but with our extra special guest. His name is Mr. Roshan Lalji. He's basically exporting all kinds of natural preservatives abroad, and he is into nature, yoga, all kinds of natural medicine. He has basically come to know about the natural chakra energetic fluids that we do, and showed a lot of keen interest in this, and with obviously the knowledge, he would like to obviously take this kind of awareness back home to India as well. So he will be discussing his experiences of life, of living naturally and healthy, and giving tips to other viewers as well. So I would like to welcome Dr. Vinod Kumarji, our inventor expert of the chakra fluids, and Mr. Roshan Lalji as well. थैंक यू प्रदीप जी, और आपका स्वागत है रोशन लाल जी। MATV के सारे व्यूअरों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक चक्कर थेरेपी को लेके चल रहे हैं, और आज हमारे बीच में एक बहुत इंस्पिरेशन, एक जिसको कहते हैं कि कईयों का सपना है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों का एक संगम हो। जिस तरह से हमारे शरीर में चक्र्स का संगम होता है, एक नाड़ी विज्ञान है, और कहा जाता है कि जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो 72,000 जो हमारे साथ जो नाड़ियां हैं उनका ध्वनि के साथ एक कनेक्शन होता है, और उसी परंपरा को हम लोग कहीं ना कहीं खो चुके हैं। उस चक्कर को, उस एनर्जी सेंटर्स को हम लोग जान नहीं पा रहे, और हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में रोशन लाल जी हैं जो इस पे व्यूअर्स को कुछ रोशनी भी डालेंगे, और फिर हम लोग एक एक करके अपने चक्कर कौन से होते हैं, कैसे चलते हैं, उस पर बात करेंगे। स्वागत है आपका रोशन लाल जी। वेलकम। आपका डॉक्टर विनोद जी और आपके MATV का बहुत बहुत स्वागत है कि आप मुझे इस चक्रा थेरेपी में मुझे जो बात समझ में आई कि ये हमारे प्राचीन काल से ही हमारा देश विश्व गुरु रहा है, और इस कार्य में हमारा गुरु, हमारे नए प्रधानमंत्री के आने से इसका विकास में फ्रीडम मिल रही है लोगों को आगे बढ़ने की। पहले इतनी फ्रीडम नहीं थी, लोग एक लिमिटेड स्केल में काम किया करते थे, लेकिन इसमें एक डॉक्टर विनोद ने एक नई थेरेपी जो प्राचीनतम भारत में विद्यमान थी, उन्होंने इसको इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने तो री इन्वेंट किया है। हाँ, मैंने उसको जगाया है कि जिसे आम आदमी, जो पढ़े लिखे लोग, साधु महात्मा थे, प्राचीन काल में साधु महात्मा को कोई विद्वान बोला जाता, वो सबसे बड़े लर्नर थे। आजकल भले ही लोग साधु महात्मा को पोंगा पत्थी बोलते हों, लेकिन बड़े विश्वविजयी थे, बहुत साइंटिस्ट थे, और ज्ञान में बहुत विकास था उनका। तो इसलिए बहुत सी विद्याएं जो साधु संतों ने तो अपने करके बहुत विकास कर लिए। बहुत से लोग इस हिमालय के तिब्बत में बहुत महात्मा भी हैं, लेकिन विनोद जी ने क्या किया है, उन्हें कहा नहीं भाई, साधु संतों हर एक आदमी हो नहीं सकता। आम जनता के लिए उन्होंने ऐसी थेरेपी को खोज करके निकाला है जो आम आदमी क्या करें, बच्चे वो बीमार पड़ेंगे, वो तब भी नहीं कर सकते, हिमालय जा नहीं सकते। तो उन्होंने एक चक्र विद्या जो है, जैसे हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, जितने चक्र होते हैं, सहस्त्रार चक्र होते हैं, उन्होंने इस फिलॉसफी को री इन्वेंट किया है। हर एक चक्र के द्वारा हर एक आम आदमी जो है, जो अपना ना तप कर सकता है, कुछ कर सकता है, उन्होंने इस थेरेपी को ऐसा याद किया है कि एक एक चक्कर को 2-4 बूंद डाल करके भी उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, और उसकी बीमारी दूर हो सकती है।
और इसका मिरेकल हमने देखा है। ये भारतवर्ष के थे 4-5 साल पहले। मैं उस वक्त इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा था। लेकिन मैं 1 हफ्ते से यहाँ आया हुआ हूँ और इन्होंने, अब मेरी समझ में इनकी बात आ रही है कि भाई आम आदमी क्या करेगा। साधु महात्मा तो अपना इलाज करते हैं, जिनको ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, प्राणवायु में रहते हैं, तो बाकी आम आदमी क्या करेगा। आम आदमी के लिए इन्होंने इन्वेंशन किए है, इसको रिवाइव किया है, याद किया है। तो इसलिए इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। और भले ही समाज में पॉपुलर नहीं हो अभी, लेकिन अल्टीमेटली ये ऐसी थेरेपी है और ये बाकी सब थेरेपियों से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें मैंने कहा भाई आपको इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम आपने किया है और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। बिल्कुल रोशनलाल जी, और क्योंकि हम लोग हमेशा, हमारे व्यूअर भी मेरे साथ सहमत होंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट के लिए, निरोग होने के लिए, मनुष्य का जब से जन्म हुआ है वो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारता रहता है। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि ऋषि मुनीस जो हैं वो बड़े स्वस्थ रहते हैं, वो कम खाते हैं और वो हवा से अपना सोर्स ले लेते हैं। पर उससे भी ज्यादा मेरी रिसर्च के अंदर बात आई कि जो 7 चक्र अपनी, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मर्स हम कह सकते हैं आज की युग के अंदर, कि हमारी बॉडी को जो एनर्जीज देते हैं, हमारी बॉडी को जो निरोग रखते हैं, और रोगों का कारण भी ये चक्र हैं। तो आम व्यक्ति तक ये बात कैसे पहुंचे और कैसे बिना बड़ी बड़ी दवाइयों के, आज आप देखिए कि कितना साइड इफेक्ट हो रहा है मेडिसिन का। आज के युग के अंदर कितनी जो प्योर मेडिसिन नहीं आ रही। तो हम लोग एक उद्देश्य से आगे बढ़े कि एक आम आदमी, लेमैन टू एक रिच मैन, एनीबडी कैन ट्रीट देयर सेल्फ विदाउट एनी मैसिव डोज ऑफ द मेडिसिन, जो साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है। और प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। तो उस विषय के अंदर हम लोग और प्रदीप जी यूके के अंदर ये कार्य कर रहे हैं और बड़े मिराकल्स हो रहे हैं, साइंटिफिक जो स्टडीज आ रही हैं। हाँ जी रोशनलाल जी, मेरे पास कुछ एक रिसर्च, जब हम साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये चक्र रेमेडीज को आप किस तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि सिर दर्द से लेके आज कितनी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो हैं, जिसके अंदर आज साइंस भी नई नई रिसर्च कर रही है, तो क्यों ना प्राचीन विद्या के अंदर भी एक रिसर्च हो और किस तरीके से एक पौधा सूरज की किरणों से, चंद्रमा की रोशनी से, बारिश से, बादलों से जो गड़गड़ाहट होती है, जो बिजली चमकती है, और साथ ही साथ मिट्टी से मिनरल्स लेता है, और उस पौधे के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जीज होती है, जिसको हम लोग चक्कर के ऊपर लगाने से वो रिस्टोर होता है, ब्लॉक्ड होता है। तो क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई बीमारी आई और आपके पास कोई ऐसी बीमारी आई जिसके अंदर आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा, आपका शारीरिक संतुलन भी बिगड़ा और आत्मिक संतुलन भी बिगड़ा, इसको बॉडी माइंड सोल कहते हैं। जब आपके पास कोई बीमारी आती है तो कहीं ना कहीं पहले आपके इमोशंस, आज साइंस उसको इमोशंस कहती है, कि किस तरीके से सोच, एक आपकी थॉट प्रोसेस, किस तरह से आपके अंदर पॉजिटिव अगर आप सोच रहे हो तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, किस तरह से आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। इसका एग्जांपल एक मैं देता हूं कि जब बच्चा, किसी भी पेरेंट का बच्चा जब एग्जाम करने जाता है या किसी खेल कूद में भाग लेता है तो उसका प्रोत्साहन बढ़ाया जाता है, उसको बहुत हौसला दिया जाता है कि तुझे ये जीतना है। उसके अंदर एक एनर्जी चार्ज हो जाती है। और कई बार हम एक अच्छे बच्चे को हम उसके ऊपर नेगेटिविटी डाल देते हैं, उसको स्ट्रेस दे देते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। आज बच्चों के अंदर भी बड़ी नेगेटिविटी आ रही है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव को जो हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये चक्र है, ये हमारे एनर्जी सेंटर है। इसके अंदर ऊर्जा जो होती है, आपने रोशनलाल जी, प्रदीप जी, आज हम बात कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बोला कि चक्कर से जो आम व्यक्ति तक ये बात, शायद इसको धार्मिक ना समझ लें, ये एक मेडिकल साइंस है, तो इन्होंने मुझे एक शब्द दिया कि ऊर्जा। हाँ जी, तो आत्मिक भी ऊर्जा चाहिए, शारीरिक ऊर्जा चाहिए और मानसिक ऊर्जा चाहिए। तो मुझे वो पसंद आया। तो ऊर्जा जब हम किसी बच्चे को देते हैं या किसी बड़े को देते हैं, किसी डिप्रेस पर्सन को देते हैं, और तो और कोई बीमार है और उसको लाइलाज बीमारी हो गई है, अगर हम उसको एक ऊर्जा देते हैं, एक पॉजिटिविटी देते हैं, तो वो अपने आप में वो ठीक होने लग जाता है।
तो इस विषय पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी जो छोटा बच्चा पैदा होता है जी उसके सारे ऑर्गन्स ठीक काम करते हैं, जी और या तो उसकी उस पहली इच्छा होती है कुछ खाए पिए, माँ का दूध पीता है और दूध पीने के बाद सो जाता है, जी और जो ही जितने वेकिंग आवर्स में जब तक रहता है उसकी एनर्जी इतनी होती है, हर वक्त उछलता कूदता रहता है, बिल्कुल चुप नहीं बैठता वो। जी और पूरे समय चूंकि एनर्जी के सेंटर जितने होते हैं, एनर्जी के सेंटर उसके सारे खुले होते हैं, नवीन होते हैं। इसे आपने कहा छोटे बच्चे को या तो खेलता कूदता है या चुप नहीं बैठता है, कोई उछलता कूदता रहेगा या सो जाएगा दूध पी के, जी जगेगा तो वेकिंग बहुत आवर अच्छा बिल्कुल example। चुप नहीं बैठता वो, जी जी वो बिल्कुल चुप नहीं बैठता क्योंकि उसके एनर्जी सेंटर अवेक है। और हमारी जब तो आदमी बड़ा हो जाता है उसके एनर्जी सेंटर ब्लॉक हो जाते हैं। विनोद जी ने एक ऐसी औषधि तैयार की है, बच्चा तो ठीक है भाई, बच्चे से बड़ा होगा, ऋषि महर्षियों ने इसको अक्वायर किया है। ऋषि महर्षि जब तक इस में रहते ध्यान रहते हैं वो एनर्जी हवा से ले लेते हैं, और वो पहाड़ों में रहते हैं, जी। वहाँ ऊर्जा भी ठीक है। लेकिन हम लोग साधारण जो गांव में देश में रहने वाले हैं वो वैसे पोल्यूशन में भी रहते हैं। तो इस प्रकार के विनोद जी ने और प्रदीप जी ने जो काम किया है कि भाई अगर आम आदमी क्या करे बेचारा, बड़ा होकर क्या करे, बच्चों चारों प्रदूषण है, खाने पीने में प्रदूषण है, सब चीज में प्रदूषण है। तो ये जो करते हैं, इन्होंने जो इन्वेंट किया है ये रियली मिरेकल है ये, इसलिए कि लेकिन इसको भले ही समझने में लोगों को देर लगे, लेकिन चमत्कारिक है। महात्मा लोग अपने ठीक रहते हैं, छोटा बच्चा महात्मा की तरह होता है, या तो खेलता है कूदता है या चुपचाप खा पी के सो जाता है, बिल्कुल उसको कोई एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल इस ऊर्जा सेंटर एकदम मजबूत रहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। बड़े होने से ऊर्जा सेंटर ब्लॉक हो जाते हैं। आपने जो पद्धति निकाली है खान पान ऊर्जा सेंटर को एक्टिवेट करने जी। की, बिल्कुल ये बहुत बहुत ही कमाल की चीज। क्योंकि बहुत बढ़िया है रोशनलाल जी, जैसे जैसे बच्चा हाँ, बड़ा ये होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर खान पान बिगड़ता है, फिर उसका स्ट्रेस लेवल आता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और उसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो उसको ब्लॉक होने लग जाती है एनर्जी। और तो दूसरी ये बात ये है कि इन्होंने रहन सहन की बात की, सबको नेचर चाह, कुछ कुछ लोग होंगे जिसको शायद ना अच्छा लगता हो, बट नेचर सब कई बहुत लोगों को अच्छा लगता है। मगर विलेजेस, गांव में जहाँ पे फ्रेश एयर है वहां पे हर कोई इंसान नहीं रह सकता, there's a population। जी मगर कईयों को काम की वजह से they have to live in a city। और जो लोग सिटी में रहते हैं, गांव में जो भी रहते हैं, ये जो हमने एनर्जेटिक फ्लूइड्स बनाए हैं, trying to help you mentally, physically and emotionally, is a very good awareness to give। ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके ऑर्गन सारे प्योर होते हैं, इसलिए उसको बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जो जो बड़ा होता रहता है, जितना उसे प्रदूषण की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, कई किस्म के खान पीन का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण और खेल कूद, स्कूल बच्चों में पढ़ने लिखने का स्ट्रेस होता है, उससे उसके एनर्जी सेंटर ब्लॉक हो जाते हैं। तो देखिए आपने छोटे बच्चे, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। छोटा बच्चा या तो दूध पीना जानता है या खेलना कूदना, उछलना कूदना जानता है। ये जब तक वो छोटा बच्चा है या उछल कूदेगा सो जाएगा, और इसके एनर्जी सेंटर इतने एक्टिवेटेड रहते हैं या तो एकदम सो जाएगा, उछलता कूदता रहेगा। हाँ जी और व्यक्ति ऐसा उछलता कूदता रहे, इसके लिए जब आदमी बड़ा हो सकता है तो उसके एनर्जी सेंटर ब्लॉक हो जाते हैं। तो विनोद जी ने और प्रदीप जी ने ऐसा एक प्राचीन पद्धति से निकाला कि ऐसा अगर हम थोड़ा सा उनके जो जितने चक्र हैं, जो 7 चक्र मूलाधार उछली बने हैं, ये आजकल 11-12 चक्र लोग जगह जगह अलग अलग बनाए हैं, जी। तो उसको जरा सा इन्होंने ऐसे एक्सट्रैक्ट निकाले, एक्सट्रैक्ट बिल्कुल इसको हम लोग थोड़ा सा और सरल करके अपने व्यूअरों को बताते हैं कि जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है ना, और खिलौने के अंदर बैटरी चलती है, वैसे ही इंसान को चलाने के लिए हमारे अंदर ये बैटरी दे रखी है। वो बैटरी जो 7 तरह की बैटरीज है, और इसको और अच्छा समझने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर 7 सिस्टम्स हैं, और वो जैसे हमारा दिमाग है ना, और हमारी मेमोरी, फिर हमारा कंठ जो हम बोलते हैं, फिर हम लोग जो दिल पे महसूस करते हैं, इमोशंस जो महसूस करते हैं, उसके बाद एब्डोमेन आ जाता है, फिर उसके बाद वो मूलधार जो चक्कर आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको हम समझते हैं साइंटिफिक से, जो चक्कर जो हम कह रहे हैं वो ग्लैंड्स हैं। हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिक्रीट करते हैं,
जब वो सिक्रीशंस होता है, जब वो ब्लॉक होने लग जाता है, तो वो धीरे 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 बीमारी का रूप धारण कर लेता है। और जब वो ब्लॉक नहीं होता, तब वो हमारी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है। हमारे कुछ लोगों के अंदर ये चीज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ग्लैंड से, अब हमारे जो 7 ग्लैंड्स हैं वो भी चक्रा के साथ मिले हुए हैं। अब चक्कर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये धार्मिक या कोई किसी प्रकार से किसी रिचुअल या किसी ये धर्म से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली में चक्कर धर्म से कोई होता नहीं है, इसका फिजिकल ये एक मेडिकल साइंस है जिसको आज ग्लैंड्स कहते हैं हम लोग। और वो ग्लैंड सिस्टम जो प्रोड्यूस करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है और उसके अंदर जो हमारा जो क्षमता देता है हमें। Hello, welcome back to the Chakra Healing Show. So we will be continuing of explanations about the energetic fluids and how they can help. So हम सुन रहे थे हाँ जी, डॉक्टर विनोद कुमार एक्सपर्ट से और रोशन लाल जी हाँ से। जी, जैसे रोशन लाल जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि बच्चे के अंदर कोई भी रोग नहीं होता हाँ जी, जब तक कि उसके अंदर कोई अचानक कोई रोग आए, वो अलग बात है। लेकिन जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले जो मेडिकल साइंस है उसको चेक करती है और उसको देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो निरोग पैदा होता है। धीरे धीरे उसका खान पान बनता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो उसके अंदर जो एनर्जीज हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई दूषित या ब्लॉकेज आना लग जाता है, जिसको हम इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि हम इसको आम भाषा के अंदर ये चक्कर थेरेपी रखने का मकसद क्या था हमारा, रोशन लाल जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक साइंस है कि चक्कर को हम लोग जिस तरह से बता रहे थे कि एक धार्मिक सूत्र मान लिया गया है। एक्चुअली में चक्कर क्या होता है, आपको निरोग करने की एक एनर्जिक पॉइंट है। जिस तरह से हम एक्यूप्रेशर करते हैं, जिस तरह से, जैसे हमारे व्यूअर बहुत अच्छे तरीके से अब समझेंगे कि जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो एक्यूपेंचर पॉइंट होते हैं, जो सुई जिसके अंदर हम लगाते हैं, या हमारी बैक को हम ठीक करने के लिए जो हमारे मन के जो मिसअलाइनमेंट्स होते हैं उनको हम ठीक करते हैं, उनको हम फिक्स करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने चक्कर जो मेडिसिन्स जो बनाई है, अर्क विद्या से जो हमने ये जो अर्क बनाए हैं, वो वहां लगाने से, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे पहला जो हमारा 7वां जो चक्कर होता है वो ज्ञान चक्कर होता है और वो पूरे जो हमारे मस्तिष्क को लेता है। अब मस्तिष्क के अंदर नींद नहीं आना, डिप्रेशन और उसको चिंता, भय और रेस्टलेसनेस और वो वरीज करके उसको कहीं ना कहीं और तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाना, है ना, नींद नहीं आना। तो उसके अंदर हम लोग उसको रिलैक्स करके योगा करवाते हैं, है ना। आप किसी के पास दवाई जाएंगे, कोई आप मेडिकल साइंस के पास जाएंगे तो वो आपको नींद की गोलियां लिख देगा। आप किसी आयुर्वेदा के पास जाएंगे तो वो आपको काढ़े लिख देगा। होम्योपैथिक के पास जाएंगे तो वो आप, हमने वो दवाइयों का अर्क निकाल के उस विद्या को हमने इस तरह से पहचाना कि जो हमारा मस्तिष्क पॉइंट है, जो हमारी गर्दन के ऊपर एक मस्तिष्क पॉइंट है, जो हमारे माथे पे एक मस्तिष्क पॉइंट है, जो हमारे कानों के पीछे एक मस्तिष्क पॉइंट है, उसके अंदर अगर वो हम अर्क लगाते हैं सवेरे शाम, तो धीरे धीरे उसके मानसिक रोग यानी कि नर्वस सिस्टम के रोग धीरे धीरे उसको निरोग होने में हेल्प मिलती है। जैसा कि प्रदीप आप एग्जांपल दे सकते, नींद के लिए कुछ लोग आपके पास आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मली जिसको नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, रेस्टलेसनेस है, उनको हम अपना क्राउन चक्र फ्लूइड जो है वो देते लगाने के लिए, मगर उससे पहले कभी कभी वो योगा, कभी कभी वो मेडिटेशन तक के भी लोग यानी कि हमारे पास आए हो मेडिटेट। हम उसको एक पॉइंट बताते हैं कि जिस तरीके से एक्यूप्रेशर के लिए एक पॉइंट बताया जाता है, हम आपको एक अर्क लगाने के लिए, मस्तिष्क पे अर्क लगाने के लिए, आपके हेड पे लगाने के लिए, उसको ऊर्जा देने के लिए एक पॉइंट बताएंगे जिसपे आप उसको लगाना है एक्सटर्नल। और हम बहुत जल्दी डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे अपने टीवी पे। बिल्कुल हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि जिन्होंने लगाया है उनको क्या लाभ हुआ है और कैसे लगाना चाहिए। तो अभी हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और सब व्यूअरों का हमको साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा। मैंने ये होता है कि उन्होंने कहा सर, हम मनुष्य के अंदर में
एनर्जी सेंटर्स हैं। हाँ जी। और वो एनर्जी है वो पावर हाउस से, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं मिलती, जी वो ब्रह्मांड से मिलती है। जी वो एनर्जी ऐसी है, माइक्रो माइन्यूटेस्ट एनर्जी है। जी वो उसको, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, कि उसमें पॉल्यूशन है ही नहीं है, उसमें क्रूड चीज है ही नहीं। उतना माइक्रो माइन्यूटेस्ट है कि जरा से वो सारे तालाब में एक ढीला फेंक देते, शांत में फेंक देता है तो उससे वेव जैसे निकलने जाती है, वेव करते वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती है। ऐसे ही वो एक चक्कर की 2-4 बूंदे खाने से भी नहीं, वो सारे बॉडी के सारे सेंटर के जो कि चाहे ब्लॉक रहते हो कुछ, वो इतना माइन्यूट है कि उसमें से पेनिट्रेट करके आपके सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जागृत कर देता है। यस। तो आप में एनर्जी बैक होती है। छोटे बच्चे के साथ चूंकि उसके सेंटर प्योर होते हैं, कुछ नहीं होता, इसे या तो सिर्फ खाना जानता है और सोना जानता है और कुछ जानता है। हाँ जी। मोस्ट ऑफ द टाइम या खेलेगा या सोएगा या उठ बैठेगा, क्योंकि अंदर से वो ठीक है, अंदर से उसके एनर्जी सेंटर क्लीन है। बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छी है। उसकी एनर्जी तो डिस्क्राइब नहीं हो सकती। इसलिए ये जो इन्होंने एनर्जी के हीलिंग सेंटर्स के लिए जो उन्होंने अर्क बनाया है, अर्क इज ए स्मॉलेस्ट एंड माइक्रोएस्ट, इतना छोटा चीज है कि उसका प्रदूषण हो नहीं सकता, साइड इफेक्ट हो नहीं सकता, उसका होगा ही नहीं। जरा सा लगाने से ही आपको उस सारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को ठीक कर देता है। बिल्कुल। हमारे पास जैसे प्रदीप जी अभी बता रहे थे कि वो करीब करीब 7 साल से नींद की गोलियां खा रहे थे, और नींद की गोलियां खाने के बाद उनका दिन में उनको बहुत थकावट भी रहती थी, और साथ ही साथ उनको याददाश्त भी कमजोर हो रही थी, और साथ ही साथ वो दिन के जो डेली के जो काम है उस पर करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने कहा कि देखो, जो व्यक्ति ये सफर कर रहा होता है रोशनलाल जी, वो कहीं ना कहीं जब एक्सपीरियंस करता है तो उसके अंदर एक जब वो फीडबैक देता है तो उसका बहुत महत्व होता है। उसने कहा कि मैं मसाज करवाने जाता था तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था, मैं अपनी इंडियन हेड मसाज करवाता था, सिर की मालिश करवाता था तो थोड़ा मुझे उसमें रिलैक्स मिलता था। मैंने एक्यूप्रेशर करवाया, यानी कि मैंने कान के पीछे माथे पे वो उसको थोड़ी देर के लिए दबाता था तो वहां पर मुझे आराम मिलता था। तो आपका जो चक्कर उस पॉइंट पे लगाया तो धीरे धीरे मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खानी थी दवाई, जिस दवाई से आपको खा के उसको रिस्टोर होना था, वो लगाने से उस पॉइंट पर उसको ऊर्जा मिल गई। यानी कि जैसे आपने बैटरी आपके फोन की जब डाउन जाती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्लग लगाते हैं, रिचार्ज करते हैं। जब रिचार्ज करते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ रही है। ये चक्कर जो एशियन जैसे हल्दी लगाने से वो ठीक हो जाता है। आप देखिए कि जब आपको कभी हमारे घर में माताएं कितनी वैद्य तरीके से बच्चों को बढ़ाती हैं या पालती हैं, कि जब किसी को चोट लग जाती है तो वो उसको हल्दी लगाते हैं और या उसको हल्दी खिलाते हैं। तो लगाने मसाज जब करते हैं तो किस तरह से तेल आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, किस तरीके से आपकी जो थकावट है वो दूर कर देता है, क्योंकि आप उसको आपकी मसल्स को मसाज से, जेंटली मसाज से वो कर रहे हैं। उसके पीछे क्या है, जो उसके पोर्स हैं, जो होल्स हैं, हाँ जी, जो स्किन इज अ लार्जर सिस्टम, उसके वो तेल जब अंदर जाता है और उसको रिलैक्स करता है, और उस तेल के अंदर थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है ना। आप पानी से जब लगाएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, जब आप तेल लगाएंगे तो तेल के अंदर बड़े बेनिफिशियल गुण होते हैं, बहुत गुण होते हैं। और वो उसी प्रकार जैसे रोशनलाल जी बोल रहे हैं कि हमने अर्क बनाया। अर्क क्या है, वो पेड़ पौधों का एक्सट्रैक्ट है, हर्बल एसेंसेस हैं। उनको हमने एक बोतल में, जर्मन में बनते हैं, और वो उनको हमने उस पॉइंट पर जब लगाते हैं, जैसे सिर दर्द है उसके लिए आप पेन किलर खा रहे हैं तो साइड इफेक्ट भी करेगा। आपने वो चक्कर पे लगाया, आपने उस माथे पर लगाया, आपका दर्द चला गया। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि बच्चे बड़े हो रहे, काफी डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं, तो फिर अपने अकेले अपने कमरे में रहने लग जाते हैं, तो मेरे पास आते कि आप कुछ करो, कुछ हेल्प करो। अभी तो हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम होने से पहले एक बात कर रहे थे रोशनलाल, जिससे कि याददाश्त बहुत कमजोर होती है, बच्चों की याददाश्त, फोकस नहीं होता। तो त्रिनेत्र, यहाँ पर वो हम कहते हैं कि त्रिनेत्र होता है ना। यहाँ पर एक आंख होती है, उसको मेडिकल साइंस जो है उसको ग्लैंड के साथ उसको
करती है कि आपका जो ब्रेन है, मेमोरी पावर है, थर्ड आई जिसको हम कहते हैं, वो थर्ड आई पावर को जब ऊर्जा मिलती है यहाँ लगाने से, और कितने केसेस ठीक हुए हैं जिसके अंदर बच्चों को बहुत ऊर्जा मिली और उनको इतनी ऊर्जा मिली कि उनकी याददाश्त ठीक हो रही है। और बहुत प्रकार के मेडिसिन हैं जी, उन सबका साइड इफेक्ट तो होगा ही जी। एकमात्र इस रस विद्या का जो आपने कहा जी, ये इतना इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स है, इस साइड इफेक्ट तो होता ही नहीं। बिल्कुल। सबसे बेनिफिट इसका ये है, इट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मनुष्य एक बॉडी यूनिट है, वो अलग अलग नहीं, सिर माथा टांग दर्द अलग अलग नहीं है, एक बॉडी है हमारे, तो वन यूनिट है जी। इसे वो उस जगह लगाने से एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में तकलीफ होगा, उस पार्ट में लगाने से इट रीचेस द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए ओवरऑल उसकी हीलिंग होती है। ऐसा नहीं माथे पर तो नींद ही रहेगी और अच्छा भी लगेगा, थकावट भी दूर हो जाएगी, अच्छा एकदम नींद आते ही सब काम ठीक हो जाएगा। अब किसी की चोट लगी है और उसको आप मेडिकली अगर उसमें इमरजेंसी है तो वो आपने यहाँ पर एक सिस्टम है, मेन स्ट्रीम जो फर्स्ट डायग्नोज करती है वो जीपीज हैं, यहाँ के जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनको एक ट्रीटमेंट देकर उनको, लेकिन पर्सन सफर कर रहा है, पर्सन बेचैन है। अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अर्क विद्या से हम लोगों ने एक स्पाइन फ्लूइड बनाया, उसके अंदर प्लांट है। ये प्लांट इस तरह से है कि जैसे आपने कहा कि आपकी एक बॉडी के अंदर आप लगाते हैं पूरी बॉडी में जाता है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब बीमारी होती है, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो पूरी बॉडी आपकी निडाल हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी के अंदर से एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको एक जुकाम होता है या आप कहीं गिर जाते हैं, आपकी चोट लग जाती है, तो उसके अंदर जब आप चक्कर थेरेपी के अंदर एक फ्लूइड है जिसको स्पाइन फ्लूइड कहते हैं हम लोग, वो स्पाइन फ्लूइड आपको अपनी चोट जहां पर लगी है उस एरिया के अंदर लगाना है, और आपकी जो स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर से वो ऊर्जा आपकी उस पहुंचेगी पूरे शरीर के अंदर। तो हम लोग वो स्पाइन फ्लूइड लगा के आप उसको इज वर्क लाइक ए वेरी रिलैक्सेंट, आपको रिलैक्स कर देगा। जैसे प्रदीप जी ने बताया कि जब आप माथे पे लगाओगे और कानों के पीछे पॉइंट होता है, उस पे लगाओगे, आपको नींद आ जाएगी। और ये अचरज है, तभी रोशन लाल जी बोल रहे हैं कि ये एक अपने आप में एक अनोखा, आप देखिए किस तरीके से ऋषि जो हैं, या आज से 200 साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, कैसे ठीक करते थे, कैसे बड़ी बड़ी सर्जरीज होती थी, कैसे बड़े बड़े जो माँ होती थी, कैसे वो बच्चों को जन्म दे देती थी। उसका कारण दादी माँ बहुत ज्यादा जानती थी। हाँ जी, हम लोग आप लोगों को एक विश्वास दिलाते हैं कि दवाई खा खा के आदमी इतना परेशान हो गया है कि वो जिसके पास भी, जिस वैद्य के पास भी जाता है, जिस हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाता है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं एक कमर्शियल युग के अंदर दवाइयों के ऊपर निर्भर हो गया है। तो हम लोगों ने ये जर्मनी से, और बहुत जल्दी हमारे रोशन लाल जी हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद देने वाले हैं, और इसको एक बहुत एक हमारे भारतवर्ष के अंदर ये प्राचीन विद्या को जो हम विदेशों में कर रहे हैं, अब उसको अपने स्वदेश के अंदर भी लेके जाएंगे। वो जो स्पाइन के ऊपर जब आप वो चक्कर लगाओगे, जब वो फ्लूइड लगाओगे, आपको मैं बार बार एक बताना चाहता हूं कि आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। हम एज ए मेडिकल साइंस के हम प्रैक्टिशनर्स हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि चक्कर थेरेपी एक नाम है, एक हमारी एनर्जी सेंटर्स में 7 तरीके का एक एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसको आज की मॉडर्न साइंस ग्लैंड्स कहती है। वो ग्लैंड्स हमारे अंदर इंजन ऑयल का काम करते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि आपकी बैटरी जब लो हो जाती है तो उसको आप चार्ज करते हैं, और रिचार्ज करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा आती है। जब आप थक जाते हैं तो आप सो के द्वारा से ऊर्जा ले लेते हैं। जब आपको भूख लगती है, आपका खाली पेट होता है, आप खा के ग्लूकोज लेके आप एनर्जी ले लेते हैं। वैसे ही पेड़ पौधों से बने हुए अर्क को आप अपनी स्पाइन पे लगाएंगे तो आपकी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी, उनमें हेल्प मिलने लग जाएगी। आप उसको नीज के ऊपर लगाएंगे तो आपकी नीज के अंदर उसको हेल्प मिलेगी। आप माथे पे लगाएंगे तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी, आपके रोगों को निरोग कर देगा। जिस तरह से आप जब जूस पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, आप जिस तरीके से आप एक माइक्रो न्यूट्रिशंस लेते हैं, विटामिन लेते हैं, उसी प्रकार जब आप अपनी स्पाइन के ऊपर वो पौधों से बना हुआ अर्क मलेंगे, है ना। अब हमारा मकसद क्या है
हमारा मकसद ये है कि आप मसाज कराने के लिए बार बार जाते हैं, जब तक आप कराते हैं तब तक आपको वो आराम मिलता है, जब वो नहीं करवाते तो आपको फिर हो जाता है। हमारा एक मकसद है कि आप पहले तो अपने इस एनर्जी पॉइंट्स को जानें। जब आप इस एनर्जी पॉइंट को जानेंगे तो आप आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा तो मानसिक बुद्धि बढ़ेगी, मानसिक बुद्धि बढ़ेगी तो आपका ड्राइवर मस्त होगा तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, आपका शरीर अच्छा चलेगा। उसी प्रकार से जब आप अपने रोग के ऊपर आपके दर्द हो रही है तो आप वो चक्कर हम आपको जो फ्लूइड है जिसको अर्क से बनाया हुआ है वो जब हम बताएंगे कि इसके ऊपर आप लगा लीजिए, आपके जहां दर्द हो रही है आपकी दर्द चली जाएगी। धीरे धीरे आपको उसके अंदर ऊर्जा आएगी, उस ऑर्गन को, उस सिस्टम को अनब्लॉक करेगा वो जो ब्लॉक हो रखा है। तो एक्चुअली दर्द होती क्या है? दर्द है कि वहां पर नर्व्स के अंदर हवा का प्रकोप ज्यादा हो गया है। हाँ जी। और उसने उसको ब्लॉक कर दिया है। जब ब्लॉक कर दिया जी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन वहां से पूरा नहीं हो रहा, ब्लॉक है एनर्जी। तब आप उसके ऊपर वो पौधों से बनी हुई शक्ति का प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे, वो तुरंत उसको रिलैक्स कर देगा और पॉइंट कर देगा, बॉडी को भी करेगा। और वो सिर्फ एक ऑयल नहीं है जो कि आपको बार बार लेना पड़ेगा, वो आप उसको जब लगाकर बार बार उसको यूज करेंगे तो वो आपकी हड्डी को, आपकी कनेक्टिव टिश्यूज को, आपकी मसल्स को, अर्कों के अंदर जो ताकत है वो वहां पर आदान प्रदान करेगा और उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा और दोबारा से रिस्टोर करेगा आपकी एनर्जीज को। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी इतनी सक्षम होगी, आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होगी कि वो रोगों से फिर लड़ पाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? दवाई खा के उसको सुप्रेस कर दिया, हमने पेन किलर खा के उसको सुप्रेस कर दिया। तो हमारी दो तीन हमारे सिर्फ एक रूल्स हैं कि हम लोगों पे कहीं ना कहीं डायग्नोज हम नहीं कर सकते। इस कंट्री के अंदर हमें आपको एक जीपीज को पहले दिखाना पड़ेगा, आपको जीपीज के साथ मिलकर आपको क्या डायग्नोज हुआ है, आप उसको कैसे हमारे पास आके उस चक्कर को दोनों को मिलाकर कैसे लगा सकते हैं, वो हम आपकी मदद करेंगे। और आपको हमारा ये एक उद्देश्य है जो एक जीपी का भी है। और जीपी भी आज बोलता है डॉक्टर साहब कि हमारे जो जितने भी हमारे डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि ज्यादा पेन किलर मत खाओ, ज्यादा बार बार आप एंटीबायोटिक मत खाओ, फ्लू के लिए आप ज्यादा बार बार मत खाओ, क्योंकि रेजिड्यू बचता है, बॉडी और खराब करता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये ज्यादा खाने से रोग ठीक तो नहीं होगा बल्कि उसमें साइड इफेक्ट होगा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी बैक पेन हो रही है, हाँ जी, आपकी बैक पेन हो रही है। अभी आपको एक पिछले हफ्ते की बात बताता हूँ, कब्ज बहुत थी किसी को, है ना, और एसिडिक बन रहा था और कब्ज थी साथ में। हमने उसको सोलर फ्लूइड, अर्क से बना हुआ, पौधों के अर्कों से बना हुआ एक सोलर फ्लूइड दिया और हमने उसको बोला कि आपको अपनी जो बेली बटन है जिसको हम धुन्नी बोलते हैं, है ना, उसके अंदर डालना और उससे आसपास लगाना है। और आप उसको लगाओगे तो एनर्जी होगी, उसके अंदर एनर्जी इतनी पैदा होगी कि आपकी जो पीछे इंटेस्टाइन है उसके अंदर फोर्स करेगा और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो साफ हो जाएगा। उसको आराम आया सिर्फ लगाने से। और आप याद कीजिए, हमारी दादी माँ, हमारी माता जी धुन्नी के अंदर देसी घी लगाती थी, वो तर रहता था और उसके अंदर ताकत मिलती थी और चमक आती थी चेहरे पर। आप एक मुझे बात बताइए कि देसी घी आप कर लीजिए, मैं व्यूअर्स को एक टिप देना चाहता हूं कि 40 दिन आप देसी घी अपनी धुन्नी में लगाओ, आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, आपके चेहरे पर तेज आएगा। से जो नर्व्स लोअर एक्सट्रीमिस्ट में जाती है या ऊपर के एक्सट्रीमिस्ट में जाती है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होने लग जाती है और नीज पेन जो है, नर्व्स जो है वो ब्लॉक हो रही है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे रोशनलाल जी। आप वहां पर अपना ये हमारा पौधों से बना हुआ अर्क लगाएंगे, जैसे निडल लगाते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर लगाते हैं या तेल से मालिश करते हैं, उसकी जगह हम लोग ये आपको एक पौधों से बना हुआ अर्क देंगे, वहां लगाने से आपको हाँ जी, मैं जल्दी से बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमारा शो देखा, जो भी कॉल्स आए। I'd like to thank you डॉक्टर विनोद कुमार जी, रोशनलाल जी,